नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर हाईकोर्ट नाराज हो गया है। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांगे उठ रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो वहीं बिहार के किसानों के लिए, गरीबों के लिए और नौजवानों के लिए भी बड़ी सौगात दे दी गई। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकलने वाली है और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है कि सरकारी विभागों में खाली पदों पर जल्द से जल्द बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समीक्षा बैठक में सभी अफसरों को निर्देश दे दिया है कि जितनी जल्दी हो सके जिस भी विभाग में जितने भी खाली पद हैं उतने पर सरकारी नौकरी निकालिए। तो बिहार की जनता के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने कई लाख पदों पर सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिए हैं, तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया। और ऐसा पहली बार बिहार में हो रहा है जब नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा आदेश जारी किया है कि जहां भी जितने भी खाली पद हैं उसको भरा जाए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना तक भी कह दिया है कि सरकारी भवनों, सड़कों व पुल पुलियों के मेंटेनेंस के लिए विभागों को जितने भी अभियंता या कर्मियों की आवश्यकता होती है उनकी भी बहाली कराइए। मतलब बिहार में सरकारी नौकरी तो मिलेगी, सरकारी काम तो होगा और उसको रख रखाव करने के लिए अलग से कर्मियों की भी बहाली की जाएगी। खत्म करो बिहार में ये फेल शराबबंदी। सरकार भी फेल और शराबबंदी भी फेल। दरअसल ये कहना है पटना हाईकोर्ट का। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कहा है कि शराबबंदी लागू करके आप बिहार को और बिहार के लोगों को बर्बाद नहीं कर सकते, बिहार के नौजवानों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। नीतीश की शराबबंदी पर हाईकोर्ट ने बेहद ही कड़ी टिप्पणी दी है कि बिहार के युवा आज बर्बाद हुए हैं तो शराबबंदी के कारण। हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी के कारण बिहार में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है और इस शराबबंदी से समाज पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। हाईकोर्ट का कहना है कि आखिर कहां से शराबबंदी रुकेगी जब कई पुलिस और नेता शराब माफियाओं के साथ मिले हैं बिहार में। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून के कारण सबसे ज्यादा 18 से 35 साल के लोग जेल गए हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात तो ये है कि इसमें किशोर यानी 18 साल से कम उम्र के लड़के भी इस जाल में फंस गए। शराब तस्कर किशोरों को भी अपने धंधे में शामिल कर रहे हैं। तो आखिर बिहार किस ओर जा रहा है? बिहार में सरकारी तंत्र फेल है, क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, गाड़ियां चोरी हो रही है, बिहार के लोगों की कार्य क्षमता घट गई है, गरीब परेशान हो गए हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है कि सरकार जो जहरीली शराब पकड़ती है ना तो उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। जिस तरह से जहरीली शराब के हजारों लीटर एक जगह पर नष्ट किए जाते हैं तो इससे भूमि भी बंजर होती है। जो केमिकल शराब में पाए जाते हैं वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ही खत्म कर देती है। इसका असर पेयजल पर भी पड़ता है जिससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां होती है। मतलब जो बिहार में शराब नहीं भी पीते हैं वैसे निर्दोष लोग भी आज कैंसर का शिकार हो रहे हैं इस शराबबंदी के कारण, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनने के बाद बिहार की जनता के सपने पूरे हो रहे हैं। नौजवानों को लगातार सरकारी नौकरियां और रोजगार मिल रहा है। नई सरकार में नौकरियों की बहार देखिए। नव चयनित 9,469 स्वास्थ्य कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का होगा वितरण। बक्सर और बेगूसराय को मेडिकल कॉलेज की भी सौगात मिली। युवाओं को नौकरी देने के वादे को पूरा करने के लिए बिहार सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। करीब एक महीने पहले बिहार सरकार ने भू राजस्व विभाग में 4,325 राजस्व अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटा था। उसके बाद पशु चिकित्सा पदाधिकारियों और मत्स्य विकास पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया गया था और अब 9,469 स्वास्थ्य कर्मियों के बीच 21 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र बांटा गया।
तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते और तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। और अब सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं बल्कि जदयू भी यही कह रही है कि लालू यादव यदि बीजेपी की बात मान लेते, लालू यादव यदि नीतीश कुमार के साथ नहीं आते तो नीतीश कुमार पर कोई भी केस नहीं होता। आखिर लालू प्रसाद यादव क्यों जेल गए, इसका खुलासा जदयू नेता ललन सिंह ने कर दिया है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जिस दिन बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूट रहा था उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरजेडी को ऑफर दिया गया था कि आरजेडी से कहा गया था कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाइए और ऐसा करने पर उनके खिलाफ सभी प्रकार के केस हटा लिए जाएंगे। लेकिन लालू यादव नहीं माने, इसलिए लालू यादव को जेल जाना पड़ा। साथ ही जदयू नेता ललन सिंह ने यह भी दावा किया है कि साल 2017 में महागठबंधन तोड़ने के लिए भी लालू परिवार के ऊपर झूठे मुकदमे कराए गए। ललन सिंह ने दावा किया है कि आईआरसीटीसी का भी केस बीजेपी ने झूठा किया है। झूठे मुकदमे में लालू यादव को इसलिए फंसाया जा रहा था कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों साथ न आए और नीतीश कुमार को वापस बीजेपी के साथ लाया जा सके, और ऐसा हुआ भी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वैसे हम 2 दिन से इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर से आपको जानकारी दे देता हूं कि केंद्र सरकार ने, पीएम मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त की राशि जारी कर दिए हैं और ये किसानों के खाते में जमा हो गए हैं। यदि आप में से कोई अभी तक चेक नहीं करवाए हैं तो चेक करवा लीजिएगा। यदि आप किसान सम्मान निधि में रजिस्टर हैं तो बिहार के 80 लाख किसानों को खाते में पैसे दे दिए गए हैं। देखिए, कई लोगों के इस बार पैसे नहीं आए हैं क्योंकि कई लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। आप ई-केवाईसी करवाओगे तो तुरंत ही आपके खाते में भी पैसे आ सकते हैं, इसलिए जरूर ही चेक कर लीजिएगा। मैसेज आ गया है तो ठीक बात है, और नहीं तो अपने खाते को अपडेट करा लें। वैसे सभी किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर हैं, सभी के खाते में 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए हैं। बिहार वालों को नीतीश और तेजस्वी ने एक और बड़ी सौगात दे दी है। देखिए, डुमरांव में 515 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बक्सर का शिलान्यास माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है। आज बक्सर एवं बेगूसराय जिले को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। डुमरांव बक्सर का मेडिकल कॉलेज कुछ इस तरह से बनने वाला है, तो वहीं बेगूसराय का सरकारी अस्पताल कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में पहली कलम से हम कुछ काम करेंगे तो बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन इतने कैबिनेट की बैठक हो गई है, अब तक बिहार के शिक्षकों को नौकरियां नहीं मिली है, ना ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर अभी तक नोटिफिकेशन निकाला गया है। और अब शिक्षक अभ्यर्थियों में सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही शिक्षक संघों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया यदि जल्द से जल्द शुरू नहीं हुई तो इस बार बिहार में बड़ा आंदोलन करेंगे हम। अब बात करें कि आखिर सरकार का क्या जवाब है, तो देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया दिसंबर अंत या जनवरी तक शुरू हो जाएगी। दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। साथ ही इस बार नया नियम लागू किया गया है कि 7वें चरण में पहले हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की जाएगी, फिर प्राथमिक विद्यालय में होगी बहाली, और इस बार 3 लाख से भी ज्यादा पदों पर बहाली होने वाली है। देखिए, प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 पदों पर बहाली होगी। हाई स्कूलों में 1,22,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं, तो वहीं प्रधानाध्यापक के 6,000 पद और पुस्तकालय अध्यक्ष के 1893 पदों पर बहाली होने वाली है। और इधर तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभाग में हम लगभग 6 लाख नौकरियां देने वाले हैं।
बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, दिवाली और छठ पर बिजली नहीं कटेगी। आपने जो सजाया है अपने घरों को रंग बिरंगे लाइट से, वो इस बार बर्बाद नहीं होगा। होता क्या था कि हम कितने भी महंगे लाइट लगा लेते थे, लेकिन दिवाली और छठ पर लाइट ही नहीं रहती थी तो सब बेकार। लेकिन इस बार ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि दिवाली और छठ में नहीं कटेगी बिजली। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि बिहार में छठ पूजा और दीपावली के दौरान सही रूप से बिजली की आपूर्ति हो और बिजली नहीं कटे, इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सारे इंतजाम हो गए हैं। इस बार बिजली नहीं कटेगी, लोगों को निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि यदि 2024 में केंद्र में हमारी सरकार बनी, या दूसरे शब्दों में आप ये भी समझ सकते हैं कि यदि नीतीश कुमार जी अगला प्रधानमंत्री बन गए तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि सभी पिछड़े राज्यों को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। तो आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं? आखिर इससे क्या होगा और बीजेपी वाले क्यों नहीं देना चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा? तो देखिए, यदि गलती से भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मांगने पर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा बिहार के जनता के दिलों में राज करने लगेंगे, क्योंकि बिहार का विकास 10 गुने से भी ज्यादा तेजी से होने लगेगा। बिहार की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। देखिए, बिहार को अभी 60,000 करोड़ की राशि केंद्र सरकार से मिलती है और जिस राशि में 30% अनुदान होता है, बाकी 70% राशि कर्ज के रूप में केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, जो बिहार सरकार को कर के साथ लौटाने पड़ते हैं। लेकिन यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ की जगह 90,000 करोड़ रुपए बिहार को मिलने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जिनमें से 90% अनुदान हो जाएगा, मतलब बिहार को नहीं लौटाना है, और मात्र 10% पैसे केंद्र सरकार को बिहार के द्वारा लौटाना है, वो भी बिना कर्ज का। तो सोचिए ना, 30,000 करोड़ रुपए बिहार को अतिरिक्त मिलेंगे, वो भी लौटाने भी नहीं है। तो सोचिए बिहार का विकास कितने तेजी से होने लगेगा। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर में कई तरह की दिक्कतें आती है, जैसे कि रिचार्ज करने के भी कई घंटों के बाद भी बिजली नहीं आती है। तो कुछ लोगों के स्मार्ट मीटर कुछ जल्दी जल्दी चलते हैं। तो देखिए, इसके लिए बड़ी खबर है, बिजली विभाग अब एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। स्मार्ट मीटर की शिकायतें ऑनलाइन अब दूर की जाएगी। अब आप मोबाइल पर ऐप के जरिए सब कुछ ट्रैकिंग कर पाएंगे। अगले महीने से ही काम करने लगेगा ऑटो ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगले महीने से ही रियल टाइम बैलेंस भी देखने की सुविधा आपके मोबाइल पर होगी। और साथ ही कहा गया है कि 15 नवंबर तक ये व्यवस्था बिहार में शुरू भी हो जाएगी। देखिए, बड़ी खबर है, अब तक कई तरह की दिक्कतें आती थी, जैसे रिचार्ज करने के बावजूद बैलेंस की जानकारी नहीं मिलती थी, पैसा रहते हुए भी बिजली आपूर्ति बंद हो जा रही थी, दैनिक खपत में अचानक मोटी राशि कट जा रही थी, बैलेंस मैसेज नहीं मिलने से सर्वर से नहीं जुड़ रहा था मीटर। लेकिन ये सारी परेशानियां अब ऑनलाइन दूर होगी। हमारे देश की रुपये की वैल्यू लगातार गिरती ही जा रही है। डॉलर के मुकाबले अभी रुपया काफी कमजोर हो गया है, जिससे देश लगातार गरीबी की आग में झुलसता ही जा रहा है। देखिए, हमारा रुपया कमजोर होने से विश्व बाजार से हम कुछ भी खरीदेंगे तो हमें ज्यादा रुपए देने होंगे, और यदि हम कुछ बेचेंगे यानी निर्यात करेंगे तो हमें कम रुपए मिलेंगे। इससे हमारे देश में लगातार गरीबी बढ़ती ही जाएगी। और अब जब देश की इतनी खराब हालात हो रही है तो इस पर लालू प्रसाद यादव ने मोदी जी से कहा है कि मोदी जी हर चीज में मुंह खोलते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले गिरते रुपए पर आखिर मुंह क्यों नहीं खोलते हैं। देखिए, आज तक इतिहास में जो नहीं हुआ था वो अब हो गया है। डॉलर के मुकाबले हमारा देश का रुपया सबसे पहली बार इतनी खराब स्थिति में गिरी है। अभी $1 बराबर 83 रुपया हो गया है। देखिए, भारतीय रुपया फिर से धड़ाम हुआ है। रुपया अमेरिकन डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 8 पैसे हो गए हैं। और हमारे देश के केंद्र सरकार के लोगों को तो शर्म भी नहीं आ रही है। वे लोग अब डॉलर की वाहवाही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉलर अभी विश्व बाजार में, या डॉलर इतना मजबूत हुआ है, डॉलर की तारीफ कर रहे हैं। तो सोचिए जरा,
और अब जब लालू प्रसाद यादव जी से रहा नहीं गया तो इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर। डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी तरह से टूटकर पहली बार हुआ 83 के पार। लालू यादव बोले कि रातों रात नोटबंदी कर देश और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले गिरते रुपए पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर तो वो कभी बोलते ही नहीं हैं। और देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ये कहती है कि रुपया गिर नहीं रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो बताइए अब विरोध होगा कि नहीं मोदी सरकार का? अब ये तो यही बात हो गई कि बिहार में यदि बात करें कि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ छोड़ा नहीं है, बल्कि बीजेपी वाले इस लायक नहीं थे कि नीतीश कुमार जी उनके साथ रहते। हद हो गई है साहब।